कर्माबाई का वो भाव कितना सुंदर है, जिसमें कर्माबाई भगवान को सहज भाव से प्राप्त हो गई है, बड़ी सहज भाव के साथ। इतना सहज भाव है, इतना सुंदर सहज भाव है। एक बार बाबा ने कहा, बोले देख कर्मा, हम तो थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं भगवान के भजन के लिए, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए। ठाकुर जी घर पर रखे, उनकी पूजा जरूर कर लेना, और पूजा ही नहीं करना, साथ में भोग भी लगाना। बिना भोग के वैष्णवों के घर में अगर भोजन खाते हैं तो उसको बहुत निकृष्ट माना गया है, इसलिए भोजन जरूर बनाना है, और भोजन बना करके भगवान को भोग जरूर लगाना है। कर्माबाई ने सोचा, बोले बनाना कैसा है, बड़ी छोटी सी अबोध है, बेचारी को पता ही नहीं है कि बनाना कैसे है। बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना करके लेके गई ठाकुर जी के समक्ष, और जब ठाकुर जी के समक्ष वो खिचड़ी रखी, अब अबोध बालिका है, दिन दुनिया का पता ही नहीं है कि दिन दुनिया चलती कैसे है। भगवान के मंदिर में जाकर के वो खिचड़ी रखी, और खिचड़ी रखने के बाद अपने घर की सफाई सुफाई करने लग गई। 1 घंटे के बाद आई, 1 घंटे के बाद देखती है थाली तो ऐसी ही पड़ी है। अरे लगता है कि श्रीमान जी मेरे से नाराज है। तो वो अबोध बालिका पूछती है, क्या नमक ज्यादा है, क्या नमक ज्यादा है कि तुम खिचड़ी नहीं खा रहे हो, या इसमें मिर्च ज्यादा पड़ गई? बोले कौन? वहां तो संगमरमर के पत्थर की मूर्ति रखी गई है। सोचा कि शायद धीरे धीरे खाते होंगे। आई गई, देखा थाली ऐसी पड़ी है, जिद करने लगी। थाली भर के लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई कहती है, बोले लगता है नमक मिर्च ज्यादा है। गई बेचारी, थोड़ा सा घी और डाल दिया ऊपर से। घी डालने के बाद भी जब नहीं खाया तो फिर कहती है, हो पर्दा लगाना भूल गई, अगर पर्दा लगा देती तो फिर खाता, क्योंकि बाबा तो हमेशा पर्दा लगाते थे। पर्दा भी लगाया, पर्दा लगा करके और मंदिर के बाहर ही बेचारी को नींद आ गई। पूरी रात गुजर गई। सुबह जब उठी तो सुबह उठ करके पर्दा खोल करके देखती है कि ठाकुर जी ने भोजन फिर भी नहीं किया। वहीं पर रो रो के पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। अरे देख, बाबा ने कहा है कि जब तक तू नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खा सकती, इसलिए बोलिए मेरे ऊपर ही रहम करके खा ले। फिर रोना शुरू किया, रो रो करके फिर प्राण त्याग, फिर वहीं पर ही ऐसी स्थिति बन गई कि वहीं पर ही मान लो प्राण त्याग देगी। मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर पड़ी, और जमीन पर जब गिर पड़ी ठाकुर जी को दया आई, और ठाकुर जी ने उठा करके कर्माबाई को गले से लगा दिया, और वो खिचड़ी भगवान ने खाई। खिचड़ी खाने के बाद कर्माबाई ने कहा, बोले देखो इतना समय तुमने लगाया है, इतना समय तुमने लगाया है, अब तुम्हें नित्य प्रति आकर के 11 बजे खिचड़ी खानी पड़ेगी मेरी। भगवान ने कहा, बोले अगर तुम इतने प्रेम से खिलाओगी तो अवश्य तुम्हारी खिचड़ी खाऊंगा। और नित्य प्रति भगवान कर्माबाई के यहां आकर के खिचड़ी खाते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले कर्माबाई 10 बजे का समय था, कर्माबाई भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर रही थी। तो ब्राह्मण देवता जब अंदर घुसे तो देखा कि सारी गंदगी पड़ी हुई है किचन में, रसोई बिल्कुल भी साफ नहीं है, नाई नहीं, धोई नहीं, रसोई के अंदर जाकर के घुसी पड़ी है। तो कहा, बोले आज सवेरे सवेरे तो किसके लिए खिचड़ी बना रही है? अब ये तो आजकल की प्रथा है कि चलो किचन में जैसे मर्जी घुस जाओ, पहले का समय तो ये था कि नहा धो करके और तब जाकर के किचन के अंदर जाना था। कर्माबाई ने कहा, बोले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ
और उनका 11 बजे का समय है भोग का, तो 11 बजे नित्य प्रति भोग लगता है। अब ब्राह्मण देवता को यह नहीं पता कि ये सच में ठाकुर जी को भोजन कराती है। वो तो सोचती है कि जो मूर्ति अंदर रखी है उस मूर्ति को ही भोग लगाती है। कहा, देख कर्मा बाई, भगवान को तो हमेशा शुद्ध और पवित्र होकर के ही भोजन कराना चाहिए। नहा धो करके, रसोई को साफ करके, बर्तनों को धो धा करके उसके बाद भोग लगाना चाहिए। अगर तो ऐसा भोग लगाती है तो पाप चढ़ेगा। कर्माबाई घबरा गई। कर्माबाई ने कहा, बोले हो, मैं तो ऐसे ही भोग लगाती थी। बोले आज से ऐसा मत कर, जब भी भगवान को भोग लगाना है तो शुद्ध और पवित्र होकर के भोग लगाना है। कर्माबाई ने सब बर्तन खाली करके सब धो धा डाले, धो करके और फिर स्नान करने गई, फिर रसोई में पोछा मारा। इतने में 11 बज गए। बाहर ठाकुर जी आए, आवाज लगाए, अरे माँ अभी खिचड़ी नहीं बनी। तो माँ ने कहा, बोले अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 1 घंटा हो गया खिचड़ी नहीं बनी। भगवान ने बाहर से कहा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। नाम पड़ गया कर्माबाई। अब उस दिन भगवान बिना भोजन के ही चले गए। अगले दिन फिर आए, अगले दिन भी वही स्थिति बन गई। घर के काम धाम निपटा करके, रसोई को साफ करके, चूल्हे को पोंछ पाछ करके फिर खिचड़ी बनाने लग गई। तो फिर 12 बज गए। भगवान ने कहा, बोले चक्कर क्या है। भगवान अंदर गए। भगवान ने देखा कि रसोई बिल्कुल चमक रही है। तो भगवान ने कहा, मैया तुम इतना देर क्यों कर देती हो। तो मैया कहती है, बोले देर इसलिए कर देती हूं कि मैंने आज तक जितना भी आपको भोजन कराए मैं तो पाप की भागी बन गई। बोले वो कैसे। अरे बोले मैं इसलिए पाप की भागी बन गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका भोजन की व्यवस्था बड़ी साफ सुथरे ढंग से की जाती है, और मैं आपको ऐसे ही जूठन खिला रही थी। भगवान ने कहा, बोले ये ज्ञान किसने पढ़ाया तुम्हें। तो कहा, बोले जो हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं वो घर पर आए थे, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। भगवान ने ब्राह्मण देवता को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जो पार्टी आपने माँ को वहां पढ़ा करके आई है वो आपने गलत पढ़ा दी, आपने तो मुझे भूखा ही रख दिया। अब ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले मैंने तो जाकर के जरूर कहा था, और ये भगवान ने मुझे आकर के स्वप्न में दर्शन दिया। अब एक दिन तो ये सोचा कि चलो हो सकता है मेरे मन का वहम हो। दूसरे दिन फिर जाकर के भगवान ने दर्शन दिए कि आपने अभी तक बोला नहीं, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मैं 2 दिन से भूखा हूं। अब तो ब्राह्मण देवता कांपने लग गए। ब्राह्मण देवता गए और ब्राह्मण देवता ने मैया से क्षमा याचना की। बोले देखो, आप जैसे भगवान को भोजन करवाते थे वैसे ही भगवान को भोजन कराइए। और कर्माबाई ने कहा, बोले आज से तो जैसी स्थिति पहली थी वैसी स्थिति में ही भोजन कराऊंगी। तो भगवान भाव के भूखे हैं, और भाव पर जब वो रीझ जाते हैं तो भाव से रीझने के बाद फिर अपने भक्त पर अपार कृपा करते हैं। फिर वो कुछ भी बनने के लिए तैयार है। किसी का बेटा बन जाते हैं, किसी के मामा बन जाते हैं, किसी के कुछ बन जाते हैं, किसी के कुछ बन जाते हैं।